एक बार की बात है, सूखे के कारण शाहपुर गांव के किसान बहुत परेशान थे। धरती से पानी गायब हो चुका था, ट्यूबवेल जवाब दे चुके थे। खेती करने के लिए सभी बस इंद्र की कृपा पर निर्भर थे। बहुत से पूजा पाठ और यज्ञों के बावजूद भी बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। हर रोज किसान एक जगह इकट्ठा होते और बादलों को ताकते रहते कि कब बारिश हो और वे खेतों में लौट सके। आज भी सभी बारिश के इंतजार में बैठे हुए थे कि तभी किसी ने कहा, अरे ये मुकेशवा कहाँ रह गया? 2-3 दिन से वो आ नहीं रहा। कहीं मेहनत मजदूरी करने शहर तो नहीं चला? बात हंसी में टल गई, पर जब अगले 2-3 दिन मुकेश दिखाई नहीं दिया तो सभी उसके घर पहुंचे। मुकेश के बेटे से किसी ने प्रश्न किया, बेटे तेरे बाबूजी कहाँ हैं? बेटे ने जवाब दिया, पापा खेत में काम करने गए हैं। खेत में काम करने? सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मुकेश ऐसा कैसे कर सकता है। लगता है इस गर्मी में मुकेश पगला गया है। लेकिन सबके अंदर कौतूहल था कि मुकेश खेत में क्या कर रहा होगा और सभी उसको देखने के लिए चल गए। उन्होंने देखा कि मुकेश खेत में गड्ढा खोद रहा था। वो बोले, अरे मुकेश, ये तू क्या कर रहा है? मुकेश बोला, कुछ नहीं, बस बारिश होने की तैयारी कर रहा हूं। फिर किसान बोले, जहां बढ़े बढ़े जतन करने से बारिश नहीं हुई, वहां तेरा ये गड्ढा खोदने का टोटका कहां काम आने वाला? मुकेश बोला, नहीं नहीं, मैं टोटका नहीं कर रहा। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं कि जब बारिश हो तो मैं हर तरफ का बहाव इस जलाशय की ओर कर इसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूं, ताकि अगली बार बारिश के बिना भी कुछ दिन काम चल जाए। फिर किसान बोले, इस बार का ठिकाना नहीं, और तू अगली बार की बात कर रहा है। महीनों बीत गए और एक बूंद नहीं टपकी है आसमान से। ये बेकार की मेहनत में समय बर्बाद मत कर, चल हमारे साथ वापस चल। लेकिन मुकेश ने उनकी बात अनसुनी कर दी और कुछ दिनों में अपना जलाशय तैयार कर लिया। ऐसे ही कई दिन और बीत गए पर बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक ही रात में बादलों की घरघराहट सुनाई दी। बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सारे इलाके में फैल गई। किसानों के चेहरे खिल उठे। सभी सोचने लगे कि बस अब उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, कुछ देर बरसने के बाद बारिश थम गई और किसानों की खुशी भी चली गई। अगली सुबह सब खेतों का जायजा लेने पहुंचे। मिट्टी बस ऊपर से गीली भर हो पाई थी। ऐसे में खेतों की जुताई शुरू तो हो सकती थी, लेकिन सिंचाई के लिए और भी पानी की जरूरत पड़ती। किसान मायूस हो अपने घरों को लौट गए। दूसरी तरफ मुकेश भी अपने खेत पहुंचा और लाबालब भरे छोटे से जलाशय को देखकर खुश हो गया। समय गंवाए बिना उसने हल उठाया और खेत जोतना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में शाहपुर के सूखाग्रस्त इलाके में बस एक ही चीज हरी भरी दिखाई दे रही थी, मुकेश का खेत। तो दोस्तों, जब कंडीशन सही ना हो तो ऐसे में अधिकतर लोग बस उसके सही होने का इंतजार करते रहते हैं और उसे लेकर परेशान रहते हैं। जबकि करना यह चाहिए कि खुद को उस वक्त के लिए तैयार रखना चाहिए जब परिस्थितियां बदलेंगी, जब सूखा खत्म होगा, जब बारिश आएगी। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना ही आना है। आपका बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। चीजें बदलती हैं, चीजें बदलेंगी। लेकिन क्या आप उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, या बस किस्मत का रोना रो रहे हो? बस इतना समझ लीजिए कि आज आप क्या कर रहे हैं यही तय करेगा कि कल आप क्या करेंगे। इसलिए अगर आप असफल लोगों का हिस्सा नहीं बल्कि मुट्ठी भर कामयाब लोगों के ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस आज को अपना बनाइए। उठाइए अपने औजार और तैयारी करिए लहलहाती फसल की। बारिश बस होने ही वाली है। धन्यवाद।